اوكي، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I hope you all are doing well with the best of health and iman, and I welcome you all in our today's Ramadan fourth class. Inshallah, आज की क्लास में भी हम कल की क्लास की तरह तीन चीजें जो है सीखने वाले हैं. फर्स्ट, वी आर गोइंग टू लर्न अ ब्यूटीफुल दुआ इंशाल्लाह. सेकेंडली, वी आर गोइंग टू लर्न डे 4 रमजान का हम चेक करेंगे. एंड थर्डली, वी आर गोइंग टू सी अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट मर्चेंट एंड अ ट्रैवलर इंशाल्लाह. तो तीन बातें हम जो है आज की इस क्लास में सीखेंगे. कल की क्लास में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने जो है सीखा था द पावर ऑफ दुआ. दुआ पढ़ने से कितना जो है फायदा होता है, और खास तौर से बिस्मिल्लाह पढ़ के कामों को शुरू करने से क्या क्या चीजें जो है हमको मिलती है, वो सारा कुछ हमने जो है कल डिस्कस किया है. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. हम आज का लेसन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लर्निंग ऑफ दुआ इंशाल्लाह. ओके, फर्स्ट दुआ जो हम देखेंगे, आई होप मेरा स्क्रीन आप सारों को नजर आ रहा है. फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड मोरल्स, एक्शंस एंड डिजायर्स. देखिए, हम में से हर एक चाहता है कि हमारे मोरल्स अच्छे हों. हम में से हर एक चाहता है कि हमारे अखलाक अच्छे हों. हम में से हर एक चाहता है कि हम जब दूसरों से मिले तो दूसरे जो है हमको देखकर खुश हों, और हमारी जो है बुराइयां उनके सामने रिवील ना हो, और हम जो है एकदम अच्छे इंसान की तरह हम उनसे मिले, और वही चीज रिफ्लेक्ट हो हमारे कैरेक्टर में भी. तो अगर अच्छा कैरेक्टर चाहिए और बुरी चीजों से महफूज रहना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को हमें सिखाया है. इसको पढ़ेंगे मेरे साथ, आप सब जो है इसको रिपीट करिएगा. अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका. अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका. वंस अगेन, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाकी. मिन मुनकिरातिल अखलाकी. मिन मुनकिरातिल अखलाकी. من منكرات الأخلاق. Once again, اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال. من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. तो हम इसमें तीन चीजें जो है अल्लाह से मांग रहे हैं. नंबर वन, बुरे मोरल्स हमारे अंदर से चले जाएं. नंबर टू, बुरे एक्शंस हमारे अंदर से चले जाएं. नंबर थ्री, बुरे और इविल डिजायर्स हमारे अंदर से चले जाएं. तीन चीजें जो है हम अल्लाह को बोल रहे हैं. लेट्स सी इट अगेन. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाकी वल अमाली वल अहवाई. वंस अगेन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाकी वल अमाली वल अहवाई. वन लास्ट टाइम. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाकी वल अमाली वल अहवाई. चलिए क्लास टाइम पढ़ते हैं इसको. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाकी वल अमाली वल अहवाई. ओके, माशाल्लाह. इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है. इसका ट्रांसलेशन एक बार देखेंगे. अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, इन्नी, इंडीड आई, आऊदु बिका, आई सीक रेफ्यूज इन यू, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ. मिन मुनकिरातिल अखलाकी, किन चीजों की? फ्रॉम द इविल मोरल्स, ठीक है, बुरे अखलाक की. वल अमाली, एंड द इविल एक्शंस, बुरे अमाल की. वल अहवाई, एंड द इविल डिजायर्स, और बुरी ख्वाहिशात की. अल्लाह ताला हम सबको इस दुआ पे अमल करने की जो है तौफीक दे. सो दैट्स इट. ये एक दुआ हमने सीखी है. अभी हम ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, कल हमने पढ़ा था रिगार्डिंग फास्ट, के पहले के जमाने के लोग कैसे जो है फास्ट किया करते थे. हमने सीखा था कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम और खुद नूह अलैहिस्सलाम एवरी ऑल्टरनेट डे जो है रोजा रखा करते थे. एक दिन खाते थे और दूसरे दिन जो है रोजा रखते थे. और आपको पता है दूसरे नेशंस में एक ये भी था कि वो जब रात का डिनर कर लेते, तो फिर नेक्स्ट डे
मगरिब तक वो कुछ नहीं खाते थे। यानी हम क्या करते हैं, हम फजर से पहले उठकर सहरी खाते हैं ना, तो वो जो दूसरी नेशन वाले लोग थे वो लोग रात का डिनर कर लेते थे जब से ही उनका रोजा स्टार्ट हो जाता था, फिर एंड होता था नेक्स्ट डे मगरिब पर। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ये कन्वीनियंस दिया है, हमारे लिए ये आसानी रखी है कि हम रात में फजर से पहले उठकर हम जो है खाना खा सकते हैं, जिसको हम सहरी कहते हैं। और वो अगर हम खा लें उसके बाद हम नियत करके नेक्स्ट डे पूरा दिन हम रोजा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है कुछ डिफरेंसेस हमने देखे थे। आज की क्लास में हम जो है इंशाल्लाह लेंगे नेक्स्ट पेज, व्हाई शुड वी फास्ट। डे 4 हम देख रहे हैं कि हम रोजा रखें क्यों, क्यों हमें रोजा रखना चाहिए। अल्लाह क्या कहते हैं, देखिए, ओ यू हु बिलीव ऑब्जर्विंग अ सौम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू एज इट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज बिफोर यू दैट यू मे बिकम अल मुत्तकून। अल्लाह कुरान में कहते हैं सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए गए हैं जैसे कि तुम्हारे से पहले जो लोग आकर गए थे उनके ऊपर फर्ज किए गए। ये रोजा क्यों रखना है, तो इसका रीजन अल्लाह बता रहे हैं, दैट यू मे बिकम अल मुत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार अच्छे इंसान बन सको। अगर तुम्हें अच्छे इंसान बनना है, अगर तुम्हें गॉड कॉन्शियस बनना है, अगर तुम्हें शैतान से दूर भागना है और अल्लाह का साथ हमेशा चाहिए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रोजा रखो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अल्लाह टेल्स अस इन सूरत अल-बकरा दैट ही कमांडेड अस टू फास्ट सो दैट वी मे बिकम अल मुत्तकून। अल्लाह सूरह बकरा में कहते हैं कि उन्होंने हमें रोजा रखने के लिए कहा क्योंकि हम मुत्तकी बन सकें। यू नो व्हाट, सूरह बकरा की जो फर्स्ट आयतें हैं उसमें भी अल्लाह कहते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, दिस इज द बुक ऑफ गाइडेंस। और इस बुक से कौन लोग हिदायत पाएंगे, कौन लोग सीधा रास्ता पाएंगे, अल मुत्तकून, जो मुत्तकी लोग हैं वो सीधा रास्ता पाएंगे। हु आर द मुत्तकी, अगर मुझे मुत्तकी बनना है तो मैं क्या करूं, अगर आपको मुत्तकी बनना है तो आप क्या करें। अब जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे पूरा डॉक्टर वाली जो डिग्रीज होती है वो कंप्लीट करनी होगी, वो स्टडी करनी होगी, वो एग्जाम्स उसको देने होंगे। तो जिसको जो फील्ड में जो चीज अचीव करना है उसको वो फील्ड की वो चीजें पढ़नी होगी। सो सेम लाइक दैट, अगर मुत्तकी हमें बनना है तो क्या करना है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि यू नीड टू डू 5 थिंग्स टू बिकम अ मुत्तकी। तुमको 5 काम करने हैं अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो। वो कौन से काम हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, नंबर 1, दैट वी नीड टू बिलीव इन द अनसीन। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला हमको नहीं दिखाई देते, स्टिल वी बिलीव दैट अल्लाह इज आवर क्रिएटर। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट्स, हमने किसी नबी को नहीं देखा, स्टिल वी बिलीव दैट प्रॉफिट्स दुनिया में आए थे और उन्होंने सीधा रास्ता बताया। बिलीव इन द एंजल्स, फरिश्तों को हमने नहीं देखा लेकिन हमें यकीन करना है कि फरिश्ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डे ऑफ जजमेंट, कयामत कैसी होगी, कैसे अल्लाह हिसाब किताब लेंगे, हमको कुछ पता नहीं है, स्टिल वी बिलीव दैट कि कयामत होगी और हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। जन्नत एंड जहन्नम, हमने देखा ही नहीं है उसको, स्टिल हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत दीजिए, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचाइए। सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच वी नीड टू बिलीव। नंबर 1, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। नंबर 2, व युकीमून अस्सलाह, जो यकीन करते हैं अल्लाह पर। दूसरा, जो नमाजें पढ़ते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, एंड दोज़ हु गिव चैरिटी, जो चैरिटी देते हैं अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, अल्लाह की सारी अब वाली और पिछली वाली किताबों पे बिलीव करना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। एंड द लास्ट थिंग, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत के दिन पर पुख्ता यकीन करना। सो दीज आर द स्टेप्स विच वी मस्ट नीड टू फॉलो टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू बी अमंग द मुत्तकून। अगर हमें मुत्तकी बनना है तो इन सारे स्टेप्स पर हमको अमल करना होगा। अनटिल अनलेस अगर हम इन सारी चीजों पे अमल नहीं करेंगे, डोंट टच द स्क्रीन, लेट मी स्विच ऑफ द एनोटेशन। ओके, सो ये चीजें हैं जो अगर हम करेंगे तो फिर हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनेंगे और अल्लाह हमें रिवॉर्ड में क्या देंगे, जन्नत देंगे। ठीक है, उमर इज 13 years old and he is fasting for the first time, although the food and water is available to him and no one else is watching him.
عمر نے روزہ رکھا اور فرسٹ ٹائم وہ روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، اسٹل وہ اسے نہیں کھا رہا ہے. بٹ عمر اسٹل ڈز ناٹ ایٹ اور ڈرنک ایز ہی نوز دیٹ اللہ از سیئنگ ہم آل دا ٹائم. ہم بھی جب روزہ رکھتے ہیں ہمیں پیاس لگتی ہے، کیا ہم پانی پی لیتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم کھانا کھا لیتے ہیں؟ نہیں. ہم صبر کرتے ہیں اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم پی لیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی دیکھ نہ بھی رہا ہو تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سو دس از دا کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ریمائنڈر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، یہ انہی لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے جو متقی ہیں، جو گاڈ کانشیس ہے، انہی لوگوں کے دل میں یہ چیزیں آتی ہے. سو جسٹ ایز عمر ڈز ناٹ ایٹ اور ڈرنک بیکاز ہی از فاسٹنگ اینڈ ہی نوز دیٹ اللہ از واچنگ ہم، he also does not do other things that is not allowed, such as lying, backbiting, stealing, listening to music, etc. جیسے ہم روزہ ٹوٹنے کا ڈر رکھتے ہیں، ویسے ہی جھوٹ بولنے سے بھی ڈریے، ویسے ہی بیک بائٹنگ کرنے سے بھی جو ہے ڈریے، ویسے ہی جو ہے گناہ کرنے سے ڈریے. سو بیکاز ہی ریئلائزز دیٹ اللہ از ناٹ اونلی واچنگ ہم when he eats or drink during fast, but he is watching his every action. This is how fasting reminds us that Allah is seeing and hearing us at all times and help us to become al-muttaqoon. تو روزے کی پریکٹس کیوں کرائی جاتی ہے؟ روزے کی پریکٹس اس لیے تاکہ ہم متقی بنے، تاکہ ہمیں اللہ کا ہر وقت دھیان رہے. ٹھیک ہے، تاکہ روزہ ہم اچھا پریکٹس کریں گے تو دوسری عبادتیں بھی ہماری اچھی ہوگی. جیسے روزے میں ہم برے کاموں سے رکے رہتے ہیں، ویسے ہی روزے کا مہینہ نہیں بھی ہے تو ہمیں دوسرے برے کاموں سے رکنا ہے. So this is why we fast. Number one, اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے. Number two, increases taqwa. ہم متقی بنیں گے. No eating or drinking, watching our actions and speech. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو ہم consciously جو ہے کریں گے. So alhamdulillah, with this we have completed our 2 topics. پہلی ہم نے دعا جو ہے سیکھی، دوسرا ہم نے کمپلیٹ کیا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. چلیے ایک کوئک کوسچن کرتا ہوں، جلدی چیٹ باکس میں جا کے مجھے بتائیے گا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں؟ انکریزز تقوی. گڈ، ٹھیک ہے، جلدی جلدی ٹائپ کریے گا، اس کے بعد پھر ہم سٹوری لیں گے انشاءاللہ. ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے یا روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بلیو. نو، آف دا ٹریک جا رہی ہیں ام حفصہ. نو. تقوی ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ ہم متقون میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم فاسٹنگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم متقون میں سے ہو جائیں. یہ ورڈ یاد رکھنا ضرور سب. چلیے لیٹس موو ود دا اسٹوری. ابھی ہم لیں گے ایک بیوٹیفل اسٹوری انشاءاللہ. آئی ہوپ میرا اسکرین آپ ساروں کو جو ہے نظر آ رہا ہے. یسٹرڈے بھی ہم ان دونوں سے جو ہے ملے تھے اینڈ دے ہیو taught us a very beautiful story and today here again they are with a new story inshallah. So they are saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today's story is about the mysterious guest, a lesson in generosity. ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کی ہم نے آج دعا پڑھی نا، تو اسی اچھے اخلاق کے بارے میں آج ایک سٹوری ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. Okay, so once upon a time in a small village there lived a king and pious boy named Umar. ایک وقت کی بات ہے کہ ایک جو ہے گاؤں میں، ایک ولیج میں ایک جو ہے اچھا نیک بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا عمر. He loved learning about Islam and always tried to be a good Muslim. وہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اچھی باتیں سیکھے، اچھی باتیں سنے اور اس پر عمل کریں اور ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ بنے. One Ramadan his grandfather told him an amazing story. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دادا ہیں اس کو ایک بہت اچھی، بہت پیاری جو ہے سٹوری سناتے ہیں. اب وہ کیا سٹوری سناتے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. A hungry traveler. One Ramadan night, a tired and hungry traveler arrived in a village. ٹھیک ہے، ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک رمضان کی رات میں ایک ٹریولر، سفر کرنے والا، بہت ہی تھک ہار کے جو ہے ایک گاؤں میں پہنچتا ہے. He knocked on a rich merchant's door. اور وہ کھٹکھٹاتا ہے ایک امیر تجارت کرنے والے بزنس مین کے جو ہے ڈور پہ. Asking for food.
ठीक है, और वो मांग रहा है कि आप मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए क्योंकि मैं बहुत दिन से सफर कर रहा हूँ, तो मैं भूखा और प्यासा हूँ, और ये रमजान की रातें चल रही है, तो इसमें आप थोड़ा मुझ पर जो है मेहरबानी करिए। बट द मर्चेंट रिफ्यूज्ड, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है, जो ताजिर है, वो रिफ्यूज करता है, वो उसकी बात नहीं मानता, वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। He tried another house but again no one helped him. उसने एक और घर ट्राई किया लेकिन उसकी किसी ने जो है मदद नहीं की। फिर अचानक से क्या हुआ? A kind old woman. Finally the traveler reached a small hut. लेकिन अब क्या होता है, पूछ पूछ कर वो एक झोपड़ी के पास जाता है जहां एक बूढ़ी औरत रहती है। An old woman and her grandson welcomed him warmly. जैसे ही वो इस ट्रैवलर को देखते हैं, वो बहुत खुशी के साथ जो है उसे अपने घर घर में वेलकम करते हैं। She gave him food and let him rest, saying Ramadan is a time of blessings. और वो उसको घर में रोकती है और कहती है कि तुम खाना खाओ, पानी पियो, और जी भर के तुम्हारा जो चीज चाहे यहाँ पर खाओ पियो, क्योंकि रमजान जो है बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। ये जो कुछ तुम खाओगे यहाँ से, ये मेरी तरफ से नहीं खा रहे हो, बल्कि कौन तुम्हें खिला रहा है? अल्लाह तुम्हें खिला रहा है। ये काइंड अल्फाज जो है वो कहती है इस ट्रैवलर को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब होता ये है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द ट्रैवलर रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब जैसे ही सुबह होती है, तो वो ट्रैवलर एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एंजल में, और वो बोलता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ जिसको अल्लाह ने जो है भेजा था इस दुनिया में, इस जमीन पर, कि जाओ देखो कि कौन तुम्हारे साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है। ही वॉज एन एंजल सेंट बाय अल्लाह टू टेस्ट द पीपल। अल्लाह इज प्लीज्ड विथ यू एंड विल ब्लेस यू, ही टोल्ड द काइंड वुमन। और उसने उस बूढ़ी औरत से क्या कहा कि तुमने मेरे साथ भलाई की, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करेगा, और वो तुमको ढेर सारी बरकतें, रहमतें जो है देगा, ब्लेसिंग्स जो है देगा। उसके बाद क्या होता है? द रिच मर्चेंट who refused to help later lost his wealth. होता यह है कि जो अकड़ में जिसने जो है उसको भगा दिया था, उस फरिश्ते को, कि मेरे पास तेरे लिए कुछ देने के लिए नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ था, जबकि वो सबसे अमीर था उस विलेज में। होता यह है कि धीरे 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 उसकी इस नाशुक्री की वजह से, उसके इस गलत बिहेवियर की वजह से, उसके पास जो उसकी दौलत थी, माल था, वो खत्म होने लगता है। Meanwhile, the kind woman and her grandson receive endless blessings. और धीरे 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 वो बूढ़ी औरत और वो उसका जो है ग्रैंडसन धीरे धीरे वेल्दी होने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग्स जो है आने लगती है, और वो जो है उस विलेज के अमीर और जो है बड़े लोग जो है बन जाते हैं। तो इस वाली स्टोरी से हम क्या सीख रहे हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज बी काइंड एंड जेनरस, स्पेशली इन रमजान। हमेशा हमको चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें, हमेशा हम दूसरों के साथ काइंडली जो है बिहेव करें, हमेशा हम किसी की हेल्प के लिए आगे बढ़ें। अगर कोई तकलीफ परेशानी में है और जो है वो चाहता है आपसे कुछ मदद, तो उसकी मदद जरूर हम करें। उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। रमजान में तो ज्यादा से ज्यादा हमें चैरिटी करनी है, ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों की हेल्प और मदद करनी है। अल्लाह रिवॉर्ड्स दोज हु हेल्प अदर्स। अल्लाह जो है दूसरों की मदद करने वाले की मदद करते हैं। You never know how Allah might test you, so always do good. हमें नहीं पता कि अल्लाह किस तरीके से हमें टेस्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर चीज में, चाहे हम अच्छे भी हों, हमें अल्लाह को याद करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और दूसरों के साथ नेकी, भलाई और अच्छाई जो है करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम द स्टोरी। जल्दी से जो है चैट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं कि आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा। आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा? सभी मदद करें, बी काइंड, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिखते जाइएगा, मैं चेक कर रहा हूँ। दैट ऑलवेज हेल्प्स पीपल, गुड। बी काइंड टू एवरीवन, वेरी गुड, बी काइंड, ठीक है, काइंडनेस हमको अपनानी है, सारों के साथ अच्छा बिहेव और अच्छा सलूक हमको करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन। और अगर आप लोगों को आज की क्लास समझ आई है, पसंद आई है, तो go to the reaction tab and give a big heart on your screen. Okay, okay, mashallah.
So with this, Alhamdulillah, that's it for today. We'll meet tomorrow, inshallah, same time. और एक न्यू स्टोरी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए कोशिश करेंगे जो दुआएं आप लोगों को सिखाई जा रही है वो दुआओं को पढ़ना है, याद करना है, और एक दूसरे को जो है आपको सुनाना है घर में। सो टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।